नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। जो भाजपा में है वही उत्तर भारतीय है और जो भाजपा में नहीं है वो कौन है, ये सवाल यहाँ पर खड़ा करके चले गए हैं राज्य के माजी गृह मंत्री और भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह ने। दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर कृपाशंकर सिंह आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक बयान दिया था कि जो भाजपा में है केवल वही उत्तर भारतीय है, जिसके चलते यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के उत्तर भारतीय समाज में काफ़ी नाराज़गी फैल गई है और अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए और अपनी कुछ मांगे रखने के लिए यहाँ के शिवसेना के मनोनीत नगर सेवक जो उत्तर भारतीय है विक्रम प्रताप सिंह हमारे साथ में हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर पत्रकार परिषद लिए। उन्होंने कुछ बातें रखी है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो बयान आया था विक्रम प्रताप सिंह जी, उस बयान को आप कैसा देखते हैं? क्या वो बयान के पीछे क्या राजनीति हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, या फिर वो ऐसे ही वो शब्द निकल गए उनसे? नहीं, देखिए जो है साबिर भाई, ये बिल्कुल निंदनीय शब्द है। कोई जो है शब्द नहीं निकल गए, बड़े प्लान से जो है उन्होंने सोची समझे पूरे तरीके से उन्होंने, और वो 2 बार गृह राज्य मंत्री रहे, 2 बार उन्होंने शपथ लिया। और जब वो भाजपा में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी में थे, तो टोटल 4 बार एमएलए बने, 1 बार विधान परिषद, 3 बार विधायक जो है, और कांग्रेस कमेटी के मुंबई के अध्यक्ष रहे। तो निश्चित तौर पे ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा गैर जिम्मेदाराना जो है अगर वक्तव्य देगा कि जो उत्तर भारतीय शिवसेना में है वो उत्तर भारतीय है कि नहीं है। मेरा पूरा परिचय बता दूं कि मैं नगर सेवक होने के साथ साथ मैं विधानसभा प्रमुख हूं, उप जिला प्रमुख हूं, और हमारे श्री राम लला का जो पहला ईंट हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी और उनके परिवार के साथ जो अयोध्या में ले जाके देने वाले वही शिवसेना है, जो हम सबके पूरे भारत के पूरे हमारे आराध्य देव रामचंद्र के जो है अनुयायी हैं। तो निश्चित तौर पे वो सर्टिफिकेट जो है मांगने वाले है कौन जो है। और दूसरी बात, उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा अगर निंदनीय जो है अगर आप जो है बात करते हैं, ऐसी वक्तव्य देते हैं, मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जो है ऐसी गंदी राजनीति, गिरी हुई राजनीति आप लोग करवाते हैं, निश्चित तौर पे तुम्हारे संगठन का लड़ाई है। कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उसके हमारे शिवसेना या हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और कोई विश्व युद्ध नहीं होने जा रहा है 2022 में। अरे एक आम चुनाव जो कि मूल अधिकार है मीरा भाईंदर शहर का। और निश्चित तौर पे हमारे प्रताप जी सरनाइक यहाँ के लोक लाडले हमारे जो 3 बार से विधायक है, सभी जात धर्म के लोगों ने उनको चुन के देते हैं 3 बार। उनको कभी कोई जाति नहीं पूछा उनका जो है कि कौन से प्रांत के, कौन से जात के हैं। हमारे जो है यहाँ के तमाम अल्पसंख्यक नेता रहा जिनके नेतृत्व में ये शहर चला है, जैसे मुजफ्फर हुसैन साहब जो है यहाँ रहे, गिलबर्ट मेंडोसा जी कैथलिक समाज से आते हैं, या विधायक जो है खुद जो है बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जैन समाज से बिलोंग करते हैं। आज हमारी विधायिका जो है गीता जैन जी जो खुद जैन समाज अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करती है। तो जात धर्म की राजनीति मीरा भाईंदर शहर ने कभी स्वीकार नहीं किया और शिवसेना ने तो बिल्कुल नहीं किया। आज शिवसेना में सुरेश दादा जैन जो है बहुत वरिष्ठ विधायक रहे, कई बार के विधायक रहे, और शिवसेना ने मुझे कॉप नगर सेवक बनाया। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो है किसी हिंदी भाषी को शिवसेना ने ये सम्मान दिया। उसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा में भेजा जो है, उसके पहले संजय निरुपम को राज्यसभा में भेजा, उसके पहले विधान परिषद में घनश्याम दुबे को दिया। और हमारे सरनाइक प्रताप सरनाइक जी ने अभी हिंदी भाषिक भवन का जो है उन्होंने प्रस्तावना लिया और अपने फंड से उन्होंने पैसा भी पास हो चुका है। हरवंश राय हिंदी भाषिक भवन बनने जा रहा है। तो शिवसेना कभी जात धर्म की राजनीति नहीं की, और ये कोई टिप्पणी अगर करेगा तो इसको स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। उसको उसी तरीके से तीव्र गति से हम लोग जो है उसका जवाब देंगे। जो है ये क्या माना जाए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म की राजनीति की जा रही है, प्रांतवाद की राजनीति की जा रही है इस मुद्दे को लेकर? देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, जात धर्म की बात करती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी वही चल रहा है। तो निश्चित तौर पे उनकी राजनीति वो करे जहाँ पे करना है। लेकिन मीरा भाईंदर शहर का मैं पदाधिकारी हूँ, मीरा भाईंदर शहर का नागरिक हूँ, और यहाँ हम लोग जब भी राजनीति, चाहे भाजपा में हम भी राजनीति किए, तो हम लोग एज ए उत्तर भारतीय नहीं किए। आज हम लोग शिवसेना में काम करते तो इस शहर के नागरिक के हिसाब से काम करते, एज ए शिवसैनिक काम करते। लेकिन कोई हमारा अगर आधार कार्ड पूछेगा, हमारा अगर डीएनए के ऊपर जाएगा, तो किसी ने हम लोगों ने अधिकार नहीं दिया है कि हमारा कोई जो डीएनए पूछे। और इतिहास गवाह है कि जब मीरा भाईंदर में कोई जात धर्म की अगर बात किया है, गंदी राजनीति की है, तो उसका जवाब जो है मीरा भाईंदर की जनता दे के रहती है और मिलेगा जो आने वाले समय महानगर पालिका चुनाव में। मैं आ रहा हूँ आपके पास में दोबारा। हमारे साथ में सुरेश दुबे है जो शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी है, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। क्या कहेंगे, ब्राह्मण समाज पर भी यहाँ पर टीका टिप्पणी की गई है राजनाथ सिंह द्वारा? कृपाशंकर सिंह जी हमारे यहाँ उत्तर भारतीयों में
बड़े नेता के रूप में देखे जाते थे, लेकिन उनको समाज ने ही उनको आगे तक पहुंचाया था। लेकिन वो जो उन्होंने समाज बांटने का काम करके और साथ साथ वो ब्राह्मण के ऊपर टीका टिप्पणी किया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उन्होंने अपनी मानसिकता, गिरी मानसिकता का परिचय दिया है और ब्राह्मण समाज किसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और रही बात कि जो बीजेपी में है उत्तर भारतीय है, हम तो कहेंगे कि बीजेपी में है उत्तर भारतीय है, शिवसेना में उत्तर भारतीय। इसके पहले कांग्रेस में थे तो क्या वो दक्षिण भारतीय थे, या वो अपना पहले का डीएनए बताएं। अगर आज वो हमारे समाज से पूछना चाहते हैं कि भाई जो बीजेपी में है वो उत्तर भारतीय है, तो हम कहेंगे इसके पहले कांग्रेस में थे तो क्या दक्षिण भारतीय थे, या इस्लाम धर्म कबूल किए थे, क्रिश्चियन धर्म कबूल किए थे, कौन सा धर्म कबूल किए थे, क्या थे वो, ये हम जानना चाहेंगे। हमारा मीरा भाईंदर एकदम पूरा मिनी इंडिया है। यहाँ पे सब धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और हम यहाँ के बीजेपी वालों को भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपसी सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए ऐसे नेताओं को लाने से परहेज़ करें। अगर नहीं परहेज़ करते हैं तो ब्राह्मण समाज तो खुला इनका विरोध करेगा। और हमारे ब्राह्मण समाज के जो बीजेपी में भी है, उन्होंने हमसे फ़ोन पे भी बात किया है और सब लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। और आने वाले समय में ये समाज अगर यहाँ ज़मीन तलाश रहे हैं तो पहली बात उन्होंने सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, वो अपना ज़मीन तलाशना बंद करें। यहाँ उनके लिए कोई चारापाई नहीं है। जैसे वहाँ से भगाए गए वैसे मीरा भाईंदर भी इनका बहिष्कार करता है। जिस तरह से यहाँ पर जो बयान आया था कृपाशंकर सिंह का, उसके चलते समाजों में कहीं ना कहीं नफरत फैलती जा रही है, ऐसा मानना है सुरेश दुबे का। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो बयान आया उसके चलते पूरे उत्तर भारतीय समाज में नाराज़गी है, गुस्सा है, रोष है। अगर उनके द्वारा जो बयान आया और वो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो आपके तरफ से या उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आप क्या अपना अगला कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से जो है उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और उन्होंने कोई इसको मुहावरे में नहीं, उन्होंने क्लियर बोला कि जो भाई उत्तर भारतीय जो भाजपा में नहीं है या जो शिवसेना में है उत्तर भारतीय नहीं, उन्होंने क्लियर अपने स्टेटमेंट में बोला जो है, सोची समझी उनकी प्लानिंग है। और उसके बाद ब्राह्मण समाज के ऊपर भी उन्होंने जो टिप्पणी किया है, तो निश्चित तौर पे जो है इस चीज़ों को उनको आके खुलासा करना चाहिए और खुलासा करने के बाद माफ़ी मांगना चाहिए। हम सब जो है भारतीय संस्कृति में रहते हैं और भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है, जो लिखा गया है, वो जाना गया है, वो कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणों के द्वारा हमने जाना जो है। तो हम इसका पूरा जो है ये करते हैं, निषेध करते हैं। और अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो जब मीरा भाईंदर में आएंगे, हाँ, हम सभी लोग जो है उनका अपने तरीके से विरोध करेंगे। चाहे काला झंडा दिखाने की बात हो, चाहे जो है अलग तरीके से जो है। देखिए, हम सब शिवसैनिक हैं, हमारा एक मर्यादा है, हमारा एक शिष्ट है, हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे वरिष्ठों के आधार पे हम लोग जो है निर्णय लेते हैं, वरिष्ठों के आदेश के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और निश्चित तौर पे जो है वरिष्ठों का आदेश लेके हम लोग जो है उस तरीके से हम विरोध करेंगे जो है। और सबसे बड़ा विरोध मीरा भाईंदर की जनता करेगी जो है। और 2022 में इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर को भुगतना पड़ेगा जो है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विक्रम प्रताप सिंह, उत्तर भारतीय नेता है, जिनका मानना है कि कृपाशंकर सिंह ने जो बयान दिया है उस बयान के चलते अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी सार्वजनिक रूप से तो इसका शिवसेना ज़रूर उनसे जवाब तलबी करेगी, शिवसेना ज़रूर उनका विरोध प्रकट करेगी जब तक वो माफ़ी ना मांग ले। अब देखना है कि यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज को जिस तरह से कृपाशंकर सिंह ने नाराज़ किया है, अपने जो शब्द उन्होंने कहे वो शब्द अपने वापस लिए, अगर वो नहीं करते हैं तो उत्तर भारतीय समाज मीरा भाईंदर शहर में ज़रूर उनका विरोध प्रकट करेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।